हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं इन वेब डेवलपमेंट। जहां पे हम फ्रेमवर्क को सीखने की बात नहीं करेंगे, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है फ्रेमवर्क क्या होता है, इसको यूज क्यों करते हैं। तो जहां पे सबसे पहले अगर बात करें फ्रेमवर्क होता क्या है, ये एक प्री रिटन कोड हमें दिया जाता है जिसको जस्ट हमें रीयूज करना होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि छोटे छोटे कलेक्शन ऑफ टूल्स होते हैं जिसको हमने रीयूज करना होता है। इसको लॉन्च किया गया था ताकि आपकी वेब एप्लीकेशन की कम्प्लेक्सिटी कम कर सके, उसको स्पीड अप कर सके, ताकि आपको बहुत ज्यादा कोड ना लिखना पड़े। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क को सिर्फ इसीलिए डिजाइन किया था ताकि हम किसी भी कोड को रीयूज कर पाए। छोटे छोटे मॉड्यूल्स मिला के एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बनता है, बस उसी मॉड्यूल्स को हम रीयूज करते रहते हैं जैसे आजकल हम काम कर ही रहे हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के टोटल फ्रेमवर्क होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, एक होता है बैक एंड, एक होता है फुल स्टैक। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की बात आती है, ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग के लिए, जैसे फ्रंट एंड हमारा होता है उसी को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। बैकएंड के साथ हम डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। थर्ड फ्रेमवर्क होता है फुल स्टैक। फुल स्टैक का मतलब आप इसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क कौन कौन से होते हैं। आपको इंटरव्यू में सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, आपने आज तक कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया है। हमारे पास फ्रंट एंड में आते हैं रिएक्ट जेएस, एंगुलर, व्यू, बूटस्ट्रैप, टेलविंड। ये हमारे पास फ्रेमवर्क है जिसमें प्री रिटन कोड हमें मिलता है, बस उसको हमने रीयूज करना होता है, इसी को हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। अब बारी आती है बैकएंड फ्रेमवर्क की। बैकएंड फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस जो आजकल ज्यादा यूज होता है, जैंगो हो गया अगर आप पाइथन के साथ काम करना चाहते हैं, लारावेल हो गया बैकएंड फ्रेमवर्क अगर आप पीएचपी के साथ काम करना चाहते हैं। देन आता है रूबी और रेल, अगर आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं देन आप जे वाला फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे फ्रेमवर्क है जिसको आप डेटाबेस के साथ यूज कर सकते हैं। हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स बने होते हैं, बस उसको हमने रीयूज करना होता है। फ्रेमवर्क का मेन काम यही होता है कि आपके कोड को थोड़ा सिंप्लिसिटी के साथ डिफाइन किया जाए, आपकी स्पीड अप की जाए आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, ताकि आपके लिए किसी भी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करना इजी हो जाए। उसके बाद बारी आती है फुल स्टैक फ्रेमवर्क की, जिसको आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है जो टॉप पे है नेक्स्ट जेएस। अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं देन आप नेक्स्ट जेएस यूज कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के लिए। अगर आप ऐप डेवलपमेंट में है देन आप रूबी और रेल यूज कर सकते हैं, जिसको यूज किया जाता है फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, हर एक स्टूडेंट से ये पूछा ही जाता है कि आपने आज तक कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया है, उसको यूज करते टाइम आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आई है और उस प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व कैसे किया। इस क्वेश्चन का आंसर हर पर्सन का डिफरेंट होता है, क्योंकि जहाँ पे हमने अपना एक्सपीरियंस बताना होता है। अगर कोई मुझसे पूछे यही सवाल तो हम ऐसे कुछ जवाब दे सकते हैं कि रिएक्ट जेएस में हम मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच एक स्टेट को यूज करते हैं, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा इश्यू होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई या रिडक्स एपीआई यूज करते हैं, ताकि हम किसी भी स्टेट को मल्टीपल कंपोनेंट के साथ यूज कर सकें। अगर हम बैकएंड की बात करें, जहाँ पे अगर हम एक्सप्रेस जेएस यूज करते हैं ना आज तक, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम राउटिंग यूज करते थे, एपीआई यूज करते थे। एपीआई को कॉल करने के लिए अगर हम मल्टीपल एपीआई यूज करते हैं कॉल बैक के लिए, वहां पे इश्यू आता है कि आप मल्टीपल एपीआई कॉल नहीं कर सकते एक टाइम पे। तो वहां पे इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, जिसके साथ हम मल्टीपल एपीआई को सेम टाइम पे कॉल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के मेन फ्रेमवर्क्स। इसकी जितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए वो हमने इस वीडियो में बता दी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।